बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई कैसे हैं आप लोग? सर मसूद बात कर रहा हूँ आप लोगों से। अच्छा भाई, जो बोर्ड में पेपर देने आप जाएंगे तो उसके कुछ तैयारी के लिए बता दूँ, कुछ ट्रिक्स बता दूँ। हो सकता है पहले भी बताई हो, लेकिन ज़ाहिर है वक्त के साथ बच्चे भूल जाते हैं, और ख़ुसूसन 9 के है कि भाई पेपर देने के कुछ ट्रिक्स होती हैं। अमल करेंगे तो इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। तो उन ट्रिक्स को सुनने के लिए, समझने के लिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले तो ये है कि जब आप अपने सेंटर, यानी जो भी आपका सेंटर होगा, वहाँ पहुँच के अपनी क्लास में बैठ गए, तो सबसे पहले आपको जब पेपर मिलेगा तो भाई आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि उस पेपर को 2 बार पढ़ना है। ये मेरी बात तवज्जो से सुन लें। अमूमन बच्चे इतनी जल्दबाज़ी में होते हैं और इतना मतलब उनके अंदर जो है ना एक थ्रिल मौजूद होता है कि पेपर देखते ही जो है अगर तो इजी लग जाए तो खुश हो जाते हैं, और अगर थोड़ा सा पेपर वर्डिंग मुश्किल आ जाए तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना होता है, पहले उसको समझ लें, इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर होगा। पेपर जैसे ही आप लोगों को मिले तो आप लोगों ने पेपर को ध्यान से पढ़ना है। टाइम की बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी कि 3 घंटे कम होते हैं। भाई कुछ कम नहीं होते। मैंने अमूमन बच्चों को 2-2 घंटे बच्चे फारिग ही बैठे रहते हैं, याद ही कुछ नहीं होता। आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने पेपर ही को कम से कम 2 बार ध्यान से पढ़ना है। जब आप 2-3 बार उसको ध्यान से पढ़ लेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको आधे से ज़्यादा पेपर आता होगा। और जो बच्चे माशाल्लाह तैयारी करके गए होंगे उन्हें तो पूरा ही आएगा। उसका तरीका क्या होता है इसको समझ लें। आपने सबसे पहले क्यूज़ पढ़ने हैं, तो और कीजिएगा। एमसीक्यूज़ को वर्डिंग के साथ, ये नहीं देखना बस जल्दी जल्दी नज़रें घुमाते हैं ना, हम जैसे पेपर देखते हैं या जैसे हम अपना सबक पढ़ते हैं, इस तरह बिल्कुल नहीं पढ़ना। आपने एमसीक्यूज़ को पूरा पूरा पढ़ना है, समझ के, यानी मीनिंग के साथ कि इस एमसीक्यूज़ का क्या मतलब है। तमाम एमसीक्यूज़ जैसे किसी में 12 होंगे, किसी में 15 होंगे, वो आपने पढ़ने हैं। ठीक है, जब आप एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि उसमें 1, 2, 3 तकरीबन 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे। बात समझ में आ गई? इसलिए आपने उनको ध्यान से पढ़ना, और जब वर्डिंग से ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एमसीक्यूज़ भी समझ में आ जाएंगे। रट्टे वाले एमसीक्यूज़ नहीं कि मैंने इसका ये आंसर पढ़ा था ये लगा दो, नहीं, समझ कर पढ़ना है। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, फिर आप शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी तरह ध्यान से पढ़ेंगे। कई शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपके एमसीक्यूज़ के आंसर गिवन होते हैं। कई लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर कई शॉर्ट्स के आंसर निकल आते हैं, कई शॉर्ट्स के अंदर एमसीक्यूज़ के आंसर निकल आते हैं। तो आपने जो है बिल्कुल, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, पेपर को बजाय इधर उधर देखने के या मुझे कुछ नहीं आता परेशान होने से, आपने पेपर को 2-3 बार ज़रूर पढ़ना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जब तक आप ये नहीं करेंगे जब तक आपको पेपर सही से नहीं आएगा। एक चीज़ ये हो आपको बता दी, आप फ़र्ज़ करें पेपर आपको सारा आता है, वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा, अटैम्प्ट कर, पता है एमसीक्यूज़ अलग होते हैं, वो तो बिल्कुल ही अलग हैं। आप उसको, मैंने पहले भी कई बार बताया कि एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करते हुए सिर्फ वो एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करें, उनके आंसर्स लिखें जो आपको 100% कन्फर्म है। डाउटफुल आंसर आपने नहीं लिखने, वो बिल्कुल लास्ट के लिए आपने छोड़ देना है। तो जो आपको कम्प्लीटली आ गए, ये जो मैंने तरीका बताया, क्वेश्चन में से कुछ एमसीक्यूज़ निकल आए, तो ये आपने उनको लिख लेना है। उसके बाद आप शॉर्ट पर आ जाएं। शॉर्ट भी आपको जितने आते हैं वो अटैम्प्ट करें पहले, और जो मतलब अच्छे आते हैं वही अटैम्प्ट करने हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन का आंसर अटैम्प्ट नहीं करना जो आपको कच्चा पक्का हो, यानी आपने सिर्फ वो आंसर अटैम्प्ट करने हैं जो बहुत पक्के आपको अच्छी तरह से रटे हुए हैं, वो लिखने हैं। लॉन्ग आते हैं इसी तरह लॉन्ग लिखना है। ठीक है, सोचने वाले आंसर जो है ना आपने पहले नहीं लिखने, ये बात जहन में बिठा लें। आपने ऐसे आंसर जो आपने मतलब हल्के फुल्के पढ़े हैं और आप समझ रहे हैं कि मैं कर लूँगा, तो उनको एंड के लिए रखिएगा। स्टार्ट में आपने सिर्फ वो आंसर्स लिखने हैं जो आपको बहुत अच्छे आते हैं, जिसमें आपको रुकना ना पड़े, सोचना ना पड़े, टाइम कंज्यूम ज़्यादा ना हो। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले अटैम्प्ट करने हैं, उनको ख़त्म करना है, ताकि फिर आप सुकून से बैठकर जो है ना, जो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको मतलब कच्चे पक्के याद हैं,
वो उन पर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, या फिर लॉन्ग हैं बहुत डिटेल हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आप फिर एंड में आराम से कर सकते हैं। और वो जो आपने एमसीक्यूज़ भी छोड़े थे, अगर वो भी फिर बार बार उन एमसीक्यूज़ को देखें, जो एमसीक्यूज़ नहीं आ रहा ना उसको बार बार पढ़ें, उसके आंसर्स को देखें बार बार, उसके एमसीक्यूज़ को बार बार पढ़ें। इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ 2-3 बार अगर आप एक ही एमसीक्यूज़ को पढ़ेंगे और उसके आंसर्स पर गौर करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपने पेपर में से ही पेपर करना है। अच्छा, आप लोगों के लिए जो मैंने एक ट्रिक रखी हुई है वो भी इंशाल्लाह बताऊंगा कि किस तरह आपको अगर पूरा पेपर नहीं आता तब भी आप पेपर कैसे सॉल्व करेंगे कि आपको पूरे मार्क्स मिलें। वो एक ट्रिक मैंने रखी हुई है। हाँ, वो इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। मेरी वीडियोस सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, इंशाल्लाह वो आपको वीडियो भी ज़रूर दूँगा मैं। तो इसमें जो बातें समझ आ गई हैं और जो नहीं भी समझ आई वो मुझसे कमेंट्स में पूछिएगा, और आपके भी कोई क्वेश्चंस हों तो ज़रूर मुझसे डिस्कस करिएगा, क्योंकि पेपर्स में दिन का कम रह गए हैं और इस हवाले से मैं चाहता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपना एक्सपीरियंस दूं ताकि आप बोर्ड के पेपर्स में अच्छी तरह अपने आप को प्रेजेंटेशन अच्छी दे सकें। राइटिंग बहुत अच्छी रखनी है, सबसे मेन चीज़ है राइटिंग। बच्चे राइटिंग पे गौर नहीं करते। सबसे अच्छी हेडिंग्स, राइटिंग्स और मार्कर्स का इस्तेमाल अच्छा करना है ताकि पेपर गुड लुकिंग हो। तो इन तमाम चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और आपके भी जहन में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन सवालों का भी जवाब दूंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।